न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफार्म पर मैं मोहम्मद तस्कीन हाजिर हूँ। हम इस वक्त जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के उस बदनाम ज़माना पॉइंट पर मौजूद है जिसे पंती हाल कहा जाता है, जो पस्सियों के लिए माजी में बहुत ख़तरनाक हुआ करता था। बहुत बार ये रोड बंद होता था, यानी अगर बारिशें होती थी तो पंती हाल का जहन में हर एक को आ जाता, नक्श उभर आता था पंती हाल का कि रास्ता बंद हो जाएगा। लेकिन अब इसे बाईपास किया गया है, टनल बनाए गए, 4 लेन ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बहुत सारा काम किया है। लेकिन अपने टनल बनाने के बाद जो यहाँ की आबादी है, जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ इन पहाड़ों के ऊपर जो आबादी बस्ती हज़ारों की तादाद में लोग रहते हैं, उनकी तरफ जो उनके बुनियादी हकूक़ थे उसकी तरफ ना नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने और ना हुकूमती सतह पर उसकी तरफ कोई तवज्जो दी गई। लोग जो ऊपरी इलाके हैं जिसमें ब्राडगढ़ी है, ब्राडसूल है, खिलनमर्ग है, बहुत बड़ा वसी इलाका है जिसकी सरहदें जो है वो रामबन से मिलती हैं, लेकिन ये इलाका बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया इलाका है जहाँ लोग आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है, जिसमें खासकर सड़क है। और लोगों का कहना है कि जब से 4 लेन शाहरा बनी है उसके बाद जो भी यहाँ पर जो ढांचे लोगों के थे वो सब ख़त्म किए गए हैं। यानी अब अगर बारिशें वगैरह होती है, जो हज़ारों लोग उधर से सैकड़ों लोग रामबन या बानहाल या रामसू जाना चाहते हैं, उनको यहाँ ठहरने के लिए कोई पैसेंजर शेड नहीं है, रास्ते प्रॉपरली नहीं है और सड़क का मुतालबा इनका है वो सालों से दहाइयों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। पूरा दरदही का अगर पूरा बेल्ट देखेंगे तो हज़ारों लोग पिछले 70 सालों से मुल्क की आज़ादी से अब तक जो अपने हकूक़ का, जिसमें खासकर सड़क का मुतालबा किया जा रहा है, लेकिन अभी तक वो सड़क का इसमें सर्वे और टेंडर्स वगैरह हुए, लेकिन काम का भी नामो निशान कहीं नहीं कि काम शुरू करने का। इनका मुतालबा है कि इन इलाकों में जो नेशनल हाईवे के आसपास इलाके हैं उनको जोड़ने के लिए जो फ्लाई ओवर टाइप के ब्रिज होने चाहिए, ताकि लोगों को, इनके जो बच्चे हैं सैकड़ों की तादाद में स्कूल कॉलेज जो जाते हैं, उनको मुश्किलात का सामना न करना पड़े। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बात करेंगे। हाँ, रहते हैं आप, क्या मसले मसाइल? मैं सर पंठियाल में रहता हूँ, मेरा नाम मोहम्मद रफीक, मैं पंठियाल में रहता हूँ। सर हमारा मुद्दा ये है कि हमें यहाँ कोई रोड की फैसिलिटी नहीं है। हमें यहाँ पहले रोड था तो चलो आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, बीमार जाते थे चारपाई पर उठाकर चलो इधर पहुँचा कर, तो हम उसको गाड़ी में चढ़ा लेते थे। अब हमें न पैसेंजर शेड है इधर, और हर एक आता है यहाँ हमें बोलता है हम दे देंगे पैसेंजर शेड। डी साहब भी आए, उन्होंने भी बोला पैसेंजर शेड देंगे हम, तो अभी तक कोई काम नहीं लगा, उसका कुछ भी नहीं हुआ है। तो हमारे यही है कि हमें पैसेंजर शेड भी होना चाहिए, और हमारे आने जाने के लिए रास्ता, बच्चों को आज बहुत दुश्वारी होती है आने जाने में। तो हमारे यहाँ से तकरीबन 50 से 70 बच्चे तक यहाँ से स्कूल जाते हैं, तो ये मिट्टी में जाते हैं, इधर से ना इधर से रोड है ना कुछ है, ना कोई गाड़ी की सहूलियत है। तो हमें रोड चाहिए, पंठियाल के लिए भी हमें रोड चाहिए। बहुत पहले से यहाँ सर्वे वाले आते हैं, बोलते हैं हम रोड देंगे जी, बहुत MLA भी आए यहाँ, सब ने ऐसे मतलब झूठे वादे किए हमसे, उसके बाद कोई रोड छोड़ कुछ नहीं आया। तो हमारा यही है कहना कि हमें रोड दिया जाए। 1947 से हमारे यहाँ एक MLA बनता है, दूसरा बनता है, अब सभी बोलते हैं कि हम देंगे रोड, हमें वोट दे दो, हम रोड देंगे, लेकिन कोई किसी को टच से मस नहीं हो रहा है। तो बस हमारी यही इल्तिजा आपसे कि हमें कहीं रोड की फैसिलिटी दी जाए, ताकि हमारे बच्चे भी आराम से स्कूल जा सकेंगे। बहुत मशहूर है पंटियाल बस्ती की। वैसे अभी जो सूरत हाल है, अगर ऊपर बस्ती को कहेंगे किन मुश्किलात का सामना है? बस सर मुश्किलात यही है, रोड की सर मुश्किलात है, रास्ते की मुश्किलात है। पैसेंजर शेड जो पहले बना था वो गिरा दिया सर, बाथरूम साथ में था वो भी गिरा दिया सर। किसने गिरा दिया? कंपनी जो आई SCC कंपनी NHA ने वो गिरा दिया सर। हाँ, बनाया नहीं सर। बाकी रोजगार का मुद्दा है सर, यहाँ रोजगार दिया है सर, उस वो रोजगार भी हमें पूरा नहीं मिलता है। हमें 400 पर रखा गया सर। कुलदीप नाम का ठेकेदार है इधर सर, 3-3 महीने के बाद सैलरी देता है, न सुनता है, न यहाँ की बात सुनता है, न कुछ, बस यही गुंडागर्दी करता है। यानी मिनिमम वेजेस एक्ट जो है उसके मुताबिक नहीं सर, वो मिलता ही नहीं, कुछ नहीं मिलता ही नहीं। बस 400 रुपये रेट देता है, हम 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं, यही बस मजदूर बेचारे टंडल में, ये इनका हाल है। बस ऊपर से दाड़ा मारते हैं, बस सैलरी दे दो छुट्टी कर दो, ये मसला है। यानी जो आवाज उठाए उसको बोलते हैं छुट्टी कर दो। शुक्रिया। क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं? सुफियान अहमद, मैं पंठियाल में रहता हूँ। मेरा भी सरकार से यही अपील है कि हमारे पंठियाल में रोड की बहुत ज़्यादा नीड है। यहाँ पे बच्चे पैदल जाते हैं सुबह 8-9 बजे और 10 साढ़े 10 बजे स्कूल में पहुँचते हैं, और वापसी वहाँ पे 4 बजे छुट्टी होती है, और शाम को 7-8 बजे वो घर में पहुँचते हैं।
तो मुझे नहीं लगता है कि ये बच्चे फ्यूचर तो मुझे दिख नहीं रहा है। हमारे जो बच्चे हैं उनमें फ्यूचर नहीं दिख रहा है, क्योंकि शाम को 7 बजे पहुँचते हैं वो, तो वो क्या याद करेंगे। सुबह फिर निकलते हाँ, और कम से कम मैं 21 साल मेरी एज है, मुझे यहाँ से अपने घर तक 45 मिनट लग जाते हैं। एक बच्चा जो है वो कितना ही चलेगा, जब पैदल चलना है मगरकोट से, वो भी गर्दा और धुआं गाड़ियों का सहना पड़ता है, उसके बाद घर पहुँचता है। शाम को मैं कहता हूँ कि मेरे भाई के बच्चे भी पढ़ते हैं यहाँ पे, उनको मैं पूछता हूँ कि याद करना है लिखना है, लेकिन ज़बरदस्ती उनको नींद थकावट, क्योंकि वो हिम्मत नहीं है, क्योंकि हम यंग जनरेशन, हमें वो हिम्मत नहीं है, तो वो कैसे। और रोड की तो बहुत ज़्यादा नीड है हमें, क्योंकि जो यंग जनरेशन हमारे पीछे है, और मैं खुद भर्ती जाता हूँ सुबह मैं घर से निकलता हूँ 4:30 बजे, यहाँ के लिए रनिंग करता हूँ, और तकरीबन 2 महीने के बाद मुझे शूज़ लेना पड़ता है, क्योंकि फट जाता है शूज़। ऊपर हमारा रास्ता भी नहीं है, रास्ते की खिस्सा हालात है, कम से कम 1.5-2 फुट खड्डे दिखेंगे आपको रास्ते में, और शूज़ हर महीने या 1.5 महीने 2 महीने के बाद शूज़ लेना पड़ता है। हम मिडिल क्लास के लड़के हैं, हमें रोड की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और MLA वगैरह वो आते हैं, वादा करके चले जाते हैं, वोट लेना होगा उस टाइम आते हैं। सरपंच की भी बहुत ज़्यादा, सरपंच का भी इसमें हाथ है, क्योंकि सरपंच रोड नहीं दे सकता है, कम से कम हमारा रास्ता जो है उसकी रिपेयरिंग तो कर सकते हैं ना, क्योंकि हम रनिंग करने जब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमें शूज़ ही फट जाता है। बस सरपंची राज है नहीं अब नहीं है, क्योंकि 5 साल तो उनको दिया जाता है ना, 5 साल में तो बहुत कुछ हो जाता है। अगर 5 साल में आप रास्ते की रिपेयरिंग नहीं कर पाएंगे, क्या फ्यूचर दिख रहा है आपको? मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं खुद रनिंग करता हूँ, सुबह घर से निकल कर यहाँ पे आना, शूज़ फट जाता है, शूज़ कहाँ से लाऊंगा? मिडिल क्लास का लड़का हूँ, मेरा डैडी 1000 रुपये कमाता है, घर का तो खर्चा ही उतना निकलता है। वो अगर मुझे शूज़ लेके देगा हर महीने, तो हम खाएंगे क्या? इस पेट के लिए तो करते हैं, क्योंकि पैसा भी नहीं पूरा होता है इसलिए, क्योंकि रोड नहीं है, हमें ऊपर ग्राउंड की ज़रूरत है। अगर ग्राउंड होता है, हम वहाँ पे रनिंग करते, फ्यूचर हमारा अच्छा दिखता है, क्योंकि लड़के रनिंग करने के लिए आते हैं यहाँ पे, 2-4 दिन थकावट महसूस होती है, वो भी नहीं आते हैं। रनिंग किस लिए करते हैं? हम भर्ती जाते हैं सर, किस आर्मी? आर्मी के लिए हम जाते हैं सर, जैसे TA जकले वगैरह, उनके लिए रनिंग करनी पड़ती है, तैयारी करते हैं, 3-4 महीने रनिंग करते हैं, उसके बाद ग्राउंड निकलता है। और सबसे बड़ी बात है, जब आप रनिंग करोगे, फिटनेस तो आपकी रहेगी, उसके साथ आपको तो फायदा भी मिलेगा, कि आपकी आर्मी में जाओगे आप वहाँ पे। इसीलिए हमें रोड की भी बहुत ज़्यादा नीड है, रास्ता जो है, रास्ते का भी बहुत बड़ा मुद्दा है। तो आपसे भी, आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने कीमती वक्त निकाल कर हमारे साथ जुड़े आप। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आपने ये रुदात सुनी पंती हाल और इसके ऊपरी जो मुल्का इलाका जात है, इनके लोगों की बुनियादी सहूलियात का भी फुकदान है। हुकूमतें, मिनिस्टर, वज़रा, मेंबरान असम्बली, अफसरान आते हैं, वादे करते हैं, लेकिन वादे वफा साबित नहीं होते हैं। जिस इलेक्शनों के दौरान इनका कहना है कि कई इलेक्शन गुजर गए, सड़क, रास्ते, पानी, अस्पताल, इनके वादे किए जाते हैं, लेकिन बाद में इन दूर दराज के जो पहाड़ी इलाके हैं उनको सभी लोग भूल जाते हैं। इसलिए सरकार को, हुकूमत को, इंतज़ामिया के इन इलाकों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, और जो पहाड़ी इलाके हमारे हैं उन्हें सड़क राब्तों से जोड़ा जाना चाहिए, ताकि जो दुश्वार गुजार ज़िंदगी इनकी बनी हुई है उससे किसी हद तक ये राहत मिल सकेगा। रोड मिलेंगे, सड़कें मिलेंगी, तो उससे जो लोगों का आना जाना, आवाजाही है, जो रसाई है, रसाइल का आना ले जाना है, उससे लोगों को राहत मिलेगी, और इनकी ज़िंदगी जो है बेहतर तौर से आगे काट सके। लोगों का सरकार से मुतालबा है कि वो उस तरफ तवज्जो दे, इनके जो बुनियादी सहूलियात के मसाइल हैं उन्हें तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए, ताकि इन्हें मज़ीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। मैं मोहम्मद तस्कीन, न्यूज़ 18 के लिए पंती हाल, रामसू से।